हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का विविध क्वेश्चन बता रहा था और आज मैं आपको विविध में ही प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में बताऊंगा और मानचित्र की रेखाएं और प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां। और जो भी स्टूडेंट ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो वो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय स्मारक झुकी हुई मीनार तो किस जगह पे है? पीसा, स्थान पीसा, देश इटली में। क्रेमलिन तो मास्को और रूस, स्थान मास्को रूस। पार्थनान तो एथेंस में है, यूनान, है ना। इम्पीरियल पैलेस तो टोक्यो, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। ग्रेट वॉल तो स्थान के उत्तर चीन में और देश चीन में ही है, सॉरी हाँ चीन में। ओपेरा हाउस तो सिडनी और ऑस्ट्रेलिया है। पिरामिड तो स्थान गीजा और देश मिस्र। एफिल टावर तो पेरिस, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पवन चक्की तो किंडन जिंक, डेनमार्क। जानते हैं डेनमार्क को बोलते हैं पवनों का देश बोला जाता है डेनमार्क को। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो जानते हैं न्यूयॉर्क में, यूएस है। ताजमहल आगरा, आप जानते हैं भारत में है ताजमहल, ठीक है। अगला मेरा है मानचित्र की रेखाएं। समलवन रेखा जिसको बोलते हैं आइसो लाइन, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, जहाँ समान लवणता पाई जाती है, महासागर बड़। समदाब जिसको बोलते हैं आइसोबार, समदाब को क्या बोलते हैं? आइसोबार। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं समदाब रेखाएं कहलाती है। उसके बाद अगला है समगहरी रेखाएं जिसको बोलते हैं आइसोबात। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। क्या? आइसोबात जिसको बोलते हैं। समोच्च रेखाएं जिसको बोलते हैं आइसो हाइब्स लाइन। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समुच्च रेखाएं कहलाती है। समवर्षा दर्शक रेखा जिसको बोलते हैं आइसो हेलाइट्स। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। सममान रेखा जिसको बोलते हैं आइसोफिलिट, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। समधूप रेखा जिसको बोलते हैं आइसोहिल, क्या बोलते हैं? आइसोहिल, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे समधूप रेखा जिन्हें आइसोहिल बोलते हैं। समताप रेखा, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। उसके बाद मेरा अगला है प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, मतलब कौन सा देश का कौन एजेंसी है समाचार का। तो देखिए इसमें यूएस का एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी होता है, ठीक है। और यूएस का एक और है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लास्ट में देख लीजिए यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यानी एक यूएस का है एपी एसोसिएटेड प्रेस, एक यूएस का है यूपी। देखिए एपी यूपी से याद रख सकते हैं, यूएस का दो है एसोसिएटेड प्रेस एपी और यूएस का है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी। ब्रिटेन का देखिए राइटर्स है। रूस का है तास, है ना, रूस का तास एजेंसी रूस में है। मलेशिया का है कौन? बरनामा एजेंसी। अंसा इटली में है। इजराइल यतीम फ्रांस में। एएफपी फ्रांस में, एएफपी। देखिए भारत में देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, भारत में देखिए समाचार भारती है। एक देखिए भारत में यूनावर्ती है। भारत में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई है। चीन में देखिए शिन्हुआ एजेंसी। जापान में क्योडा। इंडोनेशिया में अंदारा। आपको पता है इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम, यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा देश में मुस्लिम लोग रहते हैं। ईरान झरना। जर्मनी है डीपीए, जर्मनी डीपीए। फिलिस्तीन वाफा। ऑस्ट्रेलिया देखिए AAP, ऑस्ट्रेलिया क्या है? AAP। रूस का नोवोस्ती एजेंसी का नाम, ठीक है, एजेंसी। पाकिस्तान का यूपीपी, पाकिस्तान यूपीपी। मिस्र मेना, माँ से मिस्र, मी से मेना। भारत अभी बताया यूनिवर्ता, भारत यूनाइटेड यूएस ये। उसके बाद मेरा है प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। जैसे देखिए ग्रीन बुक कहाँ का है?
तो इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट ये प्रकाशन करता है। ग्रीन बुक क्या है? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करेगा, ठीक है। ऑरेंज बुक तो नीदरलैंड सरकार का रिपोर्ट यह प्रकाशन करता है। ऑरेंज बुक क्या करता है? नीदरलैंड सरकार का रिपोर्ट करता है। व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन एवं जर्मनी की सरकार रिपोर्ट का प्रकाशन। देखिए व्हाइट बुक किसका? इसका पुर्तगाली लोग इसी व्हाइट होते हैं, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट जारी करता है व्हाइट बुक। व्हाइट एक पेपर होता है, तो देखिए लिखने वाला एक होगा ये। तो ब्रिटेन और भारत सरकार के किसी विशेष विषय का रिपोर्ट जारी करता है ये व्हाइट पेपर। ब्लू बुक तो देखिए ब्लू से ब्रिटिश, ब से ब्लू, बी से ब्रिटिश। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन करता है, ठीक है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट। ग्रे बुक बेल्जियम एवं जापान की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन। येलो बुक तो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ज्वाइंट पेपर तो नाम ही से पता चला ज्वाइंट पेपर मतलब क्या होगा? तो अधिक संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन करना सरकार होगा, ये क्या है? ज्वाइंट बुक है। उसके बाद मेरा अगला है विभिन्न देशों का राजनीतिक दल। देखिए यूएसए अमेरिका में क्या है? दो पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, दो ही तो पार्टी है ना यूएस में। इराक का वामपंथी है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है? इराक का वामपंथी। इजराइल में क्या है? लेबर पार्टी, लिक्विड पार्टी, हदास पार्टी, सास पार्टी, सब इजराइल में है। फ्रांस में क्या है? सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, ये फ्रांस का है। ऑस्ट्रेलिया का लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। लिबरल और लेबर पार्टी देखिए दोनों एक ही लॉस है, एक लिबरल है एक लेबर है ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक दल। बांग्लादेश का है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, एक अवामी लीग जातीय पार्टी। नेपाल का क्या है? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक है, नेपाली कांग्रेस पार्टी है। चीन का है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन का क्या है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका यूनाइटेड नेशनल पार्टी फ्रीडम पार्टी है, श्रीलंका का क्या है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, देखिए नाम ही से पता चलता है अफ्रीका है तो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी इकांथा फ्रीडम पार्टी है। यूके जिसको बोलते हैं इंग्लैंड कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है यहाँ इंग्लैंड में। उसके बाद अगला है रूस, तो रूस में देखिए लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चॉइस कम्युनिस्ट पार्टी। भारत आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, यानी एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, ठीक है। भारतीय मुस्लिम लीग है ना, भारतीय मुस्लिम लीग। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है ना, क्या है? पाकिस्तान का क्या है? तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और आपको पता होगा कि बीजेपी जो आया था, बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला है प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। तो कलम, तो देखिए कलम क्या है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। मतलब कलम से क्या होता है? मतलब एक संस्कृति चेंज हो जाता है, ठीक है। कलम कलम है ना, कलम से लिखते हैं और लिखने के बाद क्या होता है? नॉलेज आता है, मतलब संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है कमल। कमल का फूल, देखिए कमल था, कमल का फूल है तो संस्कृति और सभ्यता, देखिए प्रतीक छोड़ देंगे और यही है। रेड क्रॉस तो आपको पता है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। लाल झंडा तो क्रांति और खतरे का सूचक होता है, रेड बोलता है ना कि खतरा। काला झंडा तो विरोध का प्रतीक, जब आक्रमण वगैरह होता है, कुछ होता है लड़ाई, तो विरोध का प्रतीक ये काला झंडा होता है। पीला झंडा संक्रामक रोगों के ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है, जो एम्बुलेंस होता है। उल्टा झंडा तो जब संकट का प्रतीक होता है ना, तो झंडा को उलट दिया जाता है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। लाल त्रिकोण तो परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, क्योंकि सफ़ेद होता है वो शांति। लाल प्रकाश खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक है। हरा तो यातायात को जाने का, बोलते हैं हरा सिग्नल हो गया मतलब चलेगा, यानी यातायात को जाने का संकेत। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री तो जानते हैं न्याय का प्रतीक। एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और ऊपर खोपड़ी का चक्र तो क्या होता है? फिजली का खतरा। एक वाहक पर काली पट्टी तो जानते हैं शोक और विरोध और दुख का प्रतीक होता है ये। चक्र तो चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक होता है। ओलिव्स की शाखा शांति का प्रतीक। और आज का मेरा लास्ट है प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पक्षी। तो ऑस्ट्रेलिया जानते हैं कंगारू नाम से जानते हैं प्रतीक। कनाडा गंजा ईगल, कनाडा क्या है? गंजा ईगल। जापान आइबिस। न्यूजीलैंड कीवी। यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेडब्रेस्ट। भारत का आप जानते हैं राष्ट्रीय पशु या पक्षी तो क्या है? बाघ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।